कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता वही जो सब चल रहे हैं और दूसरा वो जो खाली है, जिसे कोई छूने तक से डरता है। इसी खाली रास्ते पर चलने का नाम है 0 to 1। ये किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। नकल करके कोई इतिहास नहीं लिखता। इतिहास वही लिखता है जो नई सोच लेकर आता है। नई दुनिया कौन बनाता है? भविष्य की भविष्यवाणी ज्योतिषी नहीं करते। भविष्य उन्हें मिलता है जो भविष्य को बनाने की हिम्मत रखते हैं। हम रोज देखते हैं लोग वही काम करते हैं जो सामने दिखता है। वही बिजनेस, वही प्रोडक्ट, वही रेस, वही भीड़। लेकिन लेखक कहता है भीड़ में खो जाना आसान है, पर भीड़ से अलग होकर कुछ नया करना, इसी में असली ताकत है। तुम दुनिया को दो तरीकों से बदल सकते हो। एक, जो पहले से है उसे और बड़ा कर देना। ये एक से कई जाने वाला रास्ता है। इसे क्षैतिज प्रगति कहते हैं, यानी बस कॉपी कॉपी कॉपी। जैसे सो लोग एक ही तरह का मोबाइल, एक ही तरह का कपड़ा, एक ही तरह का बिजनेस बना रहे हों। दूसरा, जो आज तक नहीं था उसे पहली बार पैदा कर देना। ये शून्य से एक जाने वाली छलांग है। इसे ऊर्ध्व प्रगति कहते हैं, यानी पूरी तरह नया विचार, नया रास्ता, नई दुनिया। दुनिया में बड़ा बदलाव हमेशा इसी दूसरे रास्ते से आया है। प्रतिस्पर्धा एक ऐसा जाल जिसमें हम फंस जाते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है किसी से पीछे मत रहो, दौड़ में आगे निकलो। प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन सच, प्रतिस्पर्धा तुम्हें थका देती है, तोड़ देती है, और आखिर में बस इतना ही बचता है, जिंदगी भर की लड़ाई। लेखक कहता है प्रतिस्पर्धा में कोई भी जीतता नहीं, सब हारते हैं। दूसरी ओर मोनोपोली, यानी ऐसा काम जिसमें तुम अकेले बादशाह हो, वही असली ताकत है। मोनोपोली मतलब तुम्हारा अपना अनोखा मूल्य। दुनिया में तुम्हारा कोई दूसरा नहीं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी मेहनत का असली फल तुम्हें ही मिलता है। लेखक कहता है अगर तुम वाकई कुछ महान करना चाहते हो तो ऐसा काम ढूंढो जिसे सिर्फ तुम कर सकते हो। रहस्य, हर बड़ी कंपनी एक छुपे हुए राज से जन्म लेती है। आज ज्यादातर लोग मान चुके हैं कि दुनिया में कुछ भी नया नहीं बचा, सब खोजा जा चुका है। लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया में अभी भी लाखों रहस्य छुपे हैं, समस्याएं जो किसी ने देखी ही नहीं, जरूरतें जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, सच जो सबकी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य बने रहते हैं। हर इंसान को अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो मैं देख सकता हूं लेकिन दुनिया नहीं देख पा रही? क्या लोग एक ही समस्या को गलत तरीके से हल कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी जरूरत है जिसे लोग समझ नहीं पाए? क्या कोई ऐसा सच है जिसे दुनिया ने मानने से इनकार कर दिया? यहीं से जन्म लेता है 0 to 1। नई खोज, नई सोच, नया रास्ता। अलग सोचने वाले लोग विचित्र नहीं, भविष्य के निर्माता होते हैं। ये किताब कहती है कि अलग सोचने वाले लोग अक्सर मजाक का निशाना बनते हैं। कोई उन्हें पागल कहता है, कोई अव्यवहारिक, कोई सपने देखने वाला। लेकिन इतिहास गवाह है, जिन्होंने भीड़ की राह छोड़ी उन्होंने ही नई दुनिया बनाई। भीड़ वही करती है जो आसान है, पर महानता उसी में है जहां डर लगता हो, रिस्क हो, और जहां रास्ता अंधेरे में शुरू होता हो। शुरुआत छोटी होती है, पर सोच बड़ी होनी चाहिए। हर बड़ी कंपनी की नींव बहुत छोटी होती है, लेकिन उसकी सोच बहुत ऊंची होती है। जैसे एक बीज छोटा होता है, लेकिन उसके भीतर जंगल छिपा होता है। लेखक कहते हैं ऐसा मत सोचो कि तुम्हें एकदम बड़े पैमाने पर शुरू करना है। शुरुआत छोटी करो, लेकिन दृष्टि इतनी बड़ी हो कि दुनिया बदल दे। यही 0 to 1 का पहला कदम है। भीड़ से अलग चलने की हिम्मत, नए रहस्य खोजने की चाह, प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ अलग दुनिया बनाने की सोच, छोटा शुरू करके बड़ा बनने का विश्वास, और सबसे अहम, सवाल पूछने की कला। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
एक वो जो हर सुबह उठकर वही करते हैं जो कल किया था, और दूसरे वो जो सुबह उठते ही खुद से पूछते हैं, आज मैं ऐसा क्या करूं जो किसी ने नहीं किया। 0 to 1 इन्हीं लोगों की किताब है जो भविष्य को ढूंढते नहीं, भविष्य को लिखते हैं। हर महान काम की शुरुआत एक साफ सच्चाई से होती है। लेखक एक बहुत दिलचस्प बात कहता है, ग्रेट फाउंडर्स कभी धोखे में नहीं रहते। वे दुनिया को जैसी है वैसी देखते हैं और फिर उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी कंपनियां बस किस्मत से बन जाती है, किसी एक आइडिया पर अचानक सफलता मिल जाती है, लेकिन सच्चाई कहीं गहरी है। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। हर बड़ी सफलता के पीछे एक स्पष्ट चुभती हुई सच्चाई होती है जिसे बाकी दुनिया देखने से डरती है। सवाल पूछने की ताकत। दुनिया की सबसे बड़ी खोजें सवालों से पैदा हुई है। दुनिया में हर छात्र जवाब याद करता है, पर बहुत कम लोग सवाल पूछना सीखते हैं। 0 to 1 एक ऐसा सवाल देता है जो जिंदगी बदल देता है। ऐसा कौन सा सच है जिसे तुम सही मानते हो लेकिन बाकी दुनिया गलत समझती है? ये सवाल आसान नहीं। इसका उत्तर ढूंढने में हफ्ते, महीने, यहां तक कि साल लग सकते हैं। लेकिन जिसने इस सवाल का जवाब खोज लिया वही भविष्य बनाता है। अगली बार अपने आप से पूछना, किस चीज के बारे में मैं दुनिया से अलग सोचता हूं? यही वो जगह है जहां तुम्हारा असली आइडिया जन्म लेता है। मजबूत कंपनी मजबूत नींव पर बनती है। कई लोग बिजनेस शुरू करते समय सबसे पहले सोचते हैं, जल्दी बड़ा कैसे बने? पर 0 to 1 कहती है, पहले नींव बचपन की तरह मजबूत होनी चाहिए। बड़ी इमारतें तभी टिकती है जब नीचे की मिट्टी पक्की हो। वैसे ही बड़ी कंपनियां तभी टिकती है जब उनकी शुरुआत शांत, छोटी और मजबूती से भरी हो। लेखक बताता है कि पेपैल की शुरुआत कुछ लोगों की छोटी सी टीम से हुई, 8 से 10 लोग, पर उनके सपने इतने बड़े थे कि दुनिया को हिला सके। ऊंचा बनना है तो पहले गहरा खोदना पड़ता है। यही 0 to 1 की सोच है। सही टीम, आधी जीत पहले ही मिल जाती है। किसी भी बिजनेस के लिए टीम सबसे बड़ी पूंजी होती है, पर टीम का मतलब सिर्फ लोग इकट्ठे करना नहीं। टीम का मतलब एक सी सोच, एक सी आग, एक सी दिशा। लेखक कहता है, फाउंडर्स को उन लोगों को चुनना चाहिए जिन्हें सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन चाहिए। जब लोग मिशन पर होते हैं वे घंटों नहीं गिनते, वे पैसे नहीं तोलते, वे बस एक चीज देखते हैं, हम कहां जा रहे हैं। ऐसे लोग कंपनी नहीं बनाते, वे किस्मत बनाते हैं। छोटे मार्केट में बादशाह बनो। 0 to 1 की सबसे शक्तिशाली सीख, छोटा बाजार चुनो लेकिन उसमें बादशाह बनो। हर शुरुआती कंपनी ये गलती करती है, वो बड़े मार्केट में कूदती है, लेकिन बड़े मार्केट में पहले से बड़ी भीड़ होती है। भीड़ में तुम्हारी आवाज खो जाती है। लेखक बोलता है, पहले छोटा बाजार चुनो जहां कोई तुम्हें टक्कर न दे सके, वहां 100% बनो, फिर उसे धीरे धीरे बड़ा करते जाओ। यही गूगल, अमेज़न, फेसबुक ने किया। ये सोच बहुत शांत है, बहुत गहरी है, पर काम बहुत करती है। टेक्नोलॉजी बदलाव की सबसे बड़ी मशीन। दुनिया को आगे बढ़ाने वाली सबसे अमीर चीज खजाना नहीं, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मशीनें नहीं। टेक्नोलॉजी हर वो तरीका है जो इंसान के काम को तेज, सस्ता और आसान कर दे। 0 to 1 कहती है, अगर तुम्हारा विचार दुनिया को तेज, बेहतर, आसान बना रहा है तो वो विचार सिर्फ आइडिया नहीं, भविष्य का बीज है। दूसरों की नकल मत करो, अपनी दुनिया खुद बनाओ। बहुत लोग सफलता देखकर वही करने लगते हैं जो दूसरे कर चुके हैं, लेकिन नकल हमेशा भीड़ में ले जाती है और असली ताकत भीड़ से बाहर है। किताब का संदेश साफ है, दुनिया में जो कमी है वो बनो, जो मौजूद है उसकी कॉपी नहीं। 0 to 1 का मतलब ही यही है, जिस दुनिया में कुछ नहीं है वहां से कुछ निकाल लाना। असली सवाल इलाज है, रहस्य ढूंढो। छोटी नींव बड़ी इमारत बनाती है, सही टीम भविष्य गढ़ देती है।
पहले छोटे बाजार में बादशाह बनो। टेक्नोलॉजी हर दरवाजा खोल देती है, नकल से नहीं, मौलिकता से दुनिया बदलती है। और यही 0 to 1 का दूसरा कदम है, भविष्य को पहचानने की नजर। जिंदगी एक लंबी यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता आसान, साफ और सबको दिखने वाला, और दूसरा रास्ता मुश्किल, धुंधला और डर से भरा हुआ। 0 to 1 का असली संदेश दूसरे रास्ते में छिपा है, वही रास्ता जहां कोई चलता नहीं, और जो चलता है दुनिया उसकी चाल पर नजर रखती है। भविष्य पर पकड़ सिर्फ उन्हीं की होती है जो उसे डिजाइन करते हैं। अक्सर लोग मान लेते हैं कि भविष्य अपने आप बनता है, जैसे मौसम बदलता है, जैसे दिन रात होते हैं, जैसे नदी बहती है। लेकिन लेखक कहता है, भविष्य तय होता है, बनता है और लिखा जाता है उनके द्वारा जो इसे नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग बस देखते रहते हैं, कुछ देखते देखते गुजर जाते हैं, और कुछ उठकर कहते हैं, भविष्य मेरा होगा क्योंकि मैं इसे बनाऊंगा। यही 0 to 1 की आग है। योजना वो शक्ति जिस पर पूरी दुनिया खड़ी है। दुनिया दो तरह के लोगों में बंटी है। पहले वे लोग जो कहते हैं, कुछ भी प्लान करके नहीं होता, सब किस्मत है। ये लोग जिंदगी को जैसे आता है वैसे स्वीकार करते जाते हैं। इन्हें लगता है कि बदलाव उनके हाथ में नहीं। दूसरे वे लोग जो कहते हैं, मेरी योजना ही मेरा भविष्य है। ये लोग दुनिया बदलते हैं, कहानी बदलते हैं और अपनी जिंदगी को इच्छा से लिखते हैं। लेखक कहता है, लॉन्ग टर्म प्लान जिसने बना लिया उसने आधी जंग पहले ही जीत ली। आज ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म जीते हैं, 2 दिन आगे की सोच, 2 महीने आगे की प्लानिंग। लेकिन महान कंपनियां 20 साल आगे सोचकर बनती है। भाई, यही वो जगह है जहां 0 to 1 की असली ताकत छुपी है। दीर्घकालिक दृष्टि, मौकों को देखना, ये एक कला है। हर दिन हमारे सामने अनगिनत मौके गुजरते हैं, लेकिन आंखें वही देखती है जिसके लिए वे तैयार होती है। दुनिया कहती है, मौका नहीं मिलता, लेकिन किताब कहती है, मौका हमेशा मिलता है, पर हर किसी को दिखता नहीं। जैसे किसी अंधेरे कमरे में छोटे छोटे दीपक जले हों, बस सही नजर चाहिए। लेखक इस नजर को कॉन्ट्रियन व्यू नाम देता है। दुनिया को उल्टा देखना। जहां लोग समस्या देखें, तुम वहां संभावना देखो। ये नजर सबको नहीं मिलती, और जो पा लेता है वो साधारण नहीं रहता। पैसे कमाने का असली राज वैल्यू बनाना है। दुनिया में 2 तरह के लोग अमीर बनते हैं। एक वो जो लोगों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। वे थोड़े समय के लिए उठते हैं और फिर हमेशा के लिए मिट जाते हैं। दूसरे वो जो लोगों के लिए असली वैल्यू बनाते हैं। ये लोग धीरे धीरे पर मजबूती से उठते हैं और एक इतिहास बन जाते हैं। 0 to 1 सिखाती है कि सफल वो नहीं जो भीड़ को बेवकूफ बनाकर कमाता है। सफल वह है जो लोगों की जिंदगी बदलकर कमाता है। जब तुम ऐसा काम करते हो जो लोगों की समस्या हल कर दे, तुम्हारा काम सिर्फ बिजनेस नहीं रहता, वो एक जरूरत बन जाता है। जो जरूरत बन जाए वो कभी खत्म नहीं होती। अपने आइडिया को बचाओ, दुनिया उसे पहले समझेगी नहीं। जब भी तुम कोई नया विचार लेकर आओगे, दुनिया का पहला जवाब हमेशा यही होगा, ये नहीं चलेगा, किसी ने पहले नहीं किया, ये बेवकूफी है, ये रिस्क है। पर भाई, याद रखना, दुनिया हर नई चीज को पहले अस्वीकार ही करती है। बिजली को पागलपन कहा गया, फोन को बेकार कहा गया, इंटरनेट को मजाक कहा गया, और आज वही चीजें दुनिया चला रही है। 0 to 1 कहती है, अगर तुम्हारा आइडिया सामान्य है तो वो दुनिया बदलने लायक नहीं है। नया, अनोखा और पागलपन भरा विचार ही खामोशी में भविष्य का दरवाजा खोलता है। रिस्क डर का दूसरा नाम नहीं, अवसर का असली नाम है। हम रिस्क से डरते हैं क्योंकि हमें हार का डर है, बदनामी का डर, लोगों के तानों का डर और असफलता का घाव लगने का डर। लेकिन 0 to 1 कहती है, रिस्क मत ढूंढो, अवसर ढूंढो। रिस्क अपने आप उससे चिपक कर आएगा।
सफल लोग रिस्क में कूदते नहीं, वे रिस्क को काबू करना सीखते हैं। रिस्क से भागने वाला कभी महान नहीं बनता, रिस्क को पहचानने वाला दुनिया बदल देता है। सबसे बड़ा जोखिम है खुद को मौका न देना। विशेषज्ञ बनो, क्योंकि दुनिया विशेषज्ञों की सुनती है। किताब कहती है कि ऐसा काम चुनो जिसमें तुम दुनिया के टॉप 1% बन सको, यानी ऐसा क्षेत्र चुनो जहां तुम सबसे अच्छे हो सको। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो सामान्य है उसकी भीड़ बहुत बड़ी है, लेकिन जो अनोखा और विशेष है उसकी कीमत आसमान छू लेती है। विशेषज्ञता का मतलब है गहराई, सालों की मेहनत, लगातार सीखना, लगातार अभ्यास। जब तुम्हारी गहराई बढ़ती है, तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। एक मिशन, एक लक्ष्य, एक दिशा। किताब बताती है कि हर सफल कंपनी के पीछे एक मिशन होता है। मिशन वो आग है जो थकान को जला देती है। मिशन वो शक्ति है जो मुश्किलों को छोटा बना देती है। मिशन वो रास्ता है जो इंसान को असंभव तक ले जाता है। एक मिशन वाला इंसान हिल सकता है, लेकिन गिरता नहीं। 0 to 1 की असली नींव यही है। जीवन में एक बड़ा काम चुनो और फिर अपनी पूरी आत्मा उसके पीछे लगा दो। भविष्य किस्मत नहीं, योजना है। मौके हमेशा मौजूद है, बस नजर चाहिए। वैल्यू बनाना ही सबसे बड़ा कंपटीशन है। नया विचार शुरू में अस्वीकार होता ही है। रिस्क को काबू करो, उससे भागो मत। विशेषज्ञ बनो, क्योंकि गहराई ही असली ताकत है। मिशन इंसान को असाधारण बना देता है। 0 to 1 की यात्रा असंभव को संभव बनाने की यात्रा है। रात सबसे अंधेरी तब होती है जब सुबह सबसे पास होती है। जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब इंसान हार मानने वाला होता है, उसी समय बदलाव की हवा उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। 0 to 1 का आखिरी हिस्सा इसी बदलाव की हवा की कहानी है। यह हिस्सा बताता है कि कैसे एक विचार, एक छोटी टीम, एक स्पष्ट लक्ष्य और एक अटूट विश्वास पूरी दुनिया का चेहरा बदल देते हैं। भविष्य का नियम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। किताब एक बड़ी बात कहती है, दुनिया सीधी लाइन में नहीं बढ़ती, दुनिया छलांगों में बढ़ती है। यानी चीजें धीरे धीरे नहीं बदलती, बल्कि अचानक बदल जाती है। जैसे मोबाइल फोन। एक समय था जब फोन सिर्फ कॉल के लिए होता था, और अचानक एक दिन फोन दुनिया की जान बन गया। पत्रकार इस बदलाव को किस्मत कहते हैं, पर 0 to 1 कहती है ये बदलाव योजना से होते हैं, अचानक नहीं। हर बड़ी छलांग के पीछे एक गहरी सोच, एक लंबी मेहनत और एक मजबूत टीम होती है। डर सबसे बड़ा दुश्मन, लेकिन सबसे बड़ा शिक्षक। हर सफल इंसान के सामने एक चीज जरूर खड़ी होती है, डर। असफल होने का डर, लोगों की हंसी का डर, पैसे खोने का डर, घर वालों के सवालों का डर, और सबसे बड़ा अगर ना हुआ तो वाला डर। लेखक कहता है, डर को खत्म मत करो, डर को समझो, क्योंकि डर वही दिखाता है जो असली मायने रखता है। जहां डर होता है वही संभावना भी रहती है। जो डर की आवाज के पार सुन लेता है वही भविष्य देख पाता है। बड़े सपने पर छोटी शुरुआत। 0 to 1 हमें सिखाती है कि हर महान यात्रा छोटी शुरुआत से ही होती है। Amazon एक छोटी ऑनलाइन बुक स्टोर था, फेसबुक कुछ कॉलेज छात्रों का नेटवर्क, पेपैल कुछ लोगों की पागल आइडिया मीटिंग, गूगल 2 स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट। छोटी शुरुआत शर्म की बात नहीं, छोटी शुरुआत सोने की खान है, क्योंकि छोटे कदम ही बड़े रास्तों की नींव होते हैं। लेखक कहता है, शुरुआत छोटी करो, पर सोच इतनी बड़ी रखो कि दुनिया हिल जाए। कैसे चुने कौन सा आइडिया 0 to 1 बन सकता है? लेखक कुछ स्पष्ट संकेत देता है। पहला, क्या तुम्हारा विचार बदला ला सकता है? यानी क्या ये लोगों की जिंदगी को पहले से बेहतर बनाएगा? दूसरा, क्या इस विचार को कोई और आसानी से कॉपी कर सकता है? अगर हां, तो इसे भूल जाओ, क्योंकि 0 to 1 का मतलब कॉपी नहीं, क्रिएट करना है। तीसरा, क्या यह विचार एक छोटे बाजार में 100% कब्जा कर सकता है? अगर हां,
तो ये विचार आगे बढ़ने लायक है। चौथा, क्या तुम इस विचार के लिए सालों तक लगे रह सकते हो? अगर जवाब हाँ है, तो ये विचार तुम्हारा भविष्य है। टीम, दुनिया बदलने वाले लोगों का समूह। हर बड़ी कंपनी की असली शक्ति उसका ऑफिस, बिल्डिंग या मशीनें नहीं होती। उसकी टीम होती है। एक ऐसी टीम जिसमें भरोसा हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, एक ही दिशा हो और एक ही आग हो। लेखक बताता है कि पेपैल की शुरुआती टीम ऐसी थी, समर्पित, भूखी, जिद्दी और सपनों से भरी। हर रात 3 बजे तक काम होता था। लोग बहस करते, लड़ते, सोचते और फिर अगले दिन सुबह फिर से शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि उनके लिए पेपैल एक कंपनी नहीं था, वो एक मिशन था। 0 to 1 कहती है, एक मिशन वाली टीम दुनिया बदल सकती है। टिकाऊ बिजनेस जो वर्षों तक चल सके। कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग बिजनेस टिकाते हैं। टिकाऊ बिजनेस का मतलब है ऐसा काम जो आज भी चले, 10 साल बाद भी चले और 50 साल बाद भी मूल्य बनाए। लेखक कुछ मूल बातें बताता है। भविष्य में बढ़ने की क्षमता। केवल जो आज अच्छा लगे वो मत करो, वो करो जो भविष्य में भी आवश्यक हो। अपनी कंपनी को सुरक्षात्मक दीवार से घेरो, जैसे अनोखी तकनीक, टेक्नोलॉजी या ऐसा ब्रांड जो आसानी से कॉपी न हो सके। ग्राहकों से गहरा संबंध। सिर्फ बेचो मत, रिश्ता बनाओ। लगातार सुधार। सफलता पर कभी मत टिक जाओ, क्योंकि ठहरना ही पतन की पहली सीढ़ी है। भाग्य या मेहनत? असली खेल तैयारी का है। लोकप्रिय धारणा है कि सही समय मिल गया तो काम चल जाएगा, या किस्मत अच्छी हो तो इंसान चमक जाता है। लेकिन 0 to 1 इसका विरोध करती है। ये कहती है, किस्मत उन लोगों पर मुस्कुराती है जो खुद को इतना तैयार कर लेते हैं कि मौका दिखते ही उस पर झपट पड़े। तैयारी ही भविष्य को पकड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। क्यों 0 to 1 की सोच कम लोग अपनाते हैं? क्योंकि 0 to 1 का रास्ता अकेला है, मुश्किल है, अनिश्चित है और भीड़ से अलग है। भीड़ वही करती है जो आसान हो, लेकिन महानता आसान नहीं होती और आसान कभी महान नहीं होता। 0 to 1 सिखाती है, जो रास्ता कठिन लग रहा है वही तुम्हें आगे ले जाने के लिए बना है। 0 to 1 कहती है, भविष्य को ढूंढो मत, उसे बनाओ। दूसरों की नकल मत करो, अपनी दुनिया खुद गढ़ो। छोटी शुरुआत करो, पर सोच ऊंची रखो। अपनी टीम ऐसे चुनो जैसे परिवार चुनते हो। मूल्य बनाओ, पैसा अपने आप आएगा। भय के पार ही अवसर है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा काम चुनो जिसे तुम जीवन भर निभा सको। यही 0 to 1 की आत्मा है, यही इस किताब की रूह है और यही प्रत्येक सपने देखने वाले इंसान की पहचान है। तो ये थी 0 to 1, वो किताब जो सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाती, बल्कि एक नई सोच, एक नया नजरिया और नई दुनिया बनाने की हिम्मत देती है। अगर तुम में एक चिंगारी है, एक छोटा सा विचार है, एक सपना है जो किसी को दिखाई नहीं देता, तो इसे पकड़ कर रखो, क्योंकि दुनिया बदलने वाले लोग हमेशा अलग दिखते हैं, अलग सोचते हैं और दूसरों से अलग रास्ता चुनते हैं। याद रखना, भीड़ कभी भविष्य नहीं बनाती। भविष्य अकेले चलने वालों का होता है।